साथियों, रशिया ने अमेरिका के बिल्कुल नाक के नीचे ले जाकर के पनडुब्बी खड़ी कर दी है, जो कि परमाणु से चलने वाली है, परमाणु बम दागती है। न्यूक्लियर सबमरीन ले जाकर अमेरिका के बिल्कुल सामने ले जाकर रशिया ने खड़ी कर दी है। अब आप कहेंगे कि सर ये बात तो कुछ सुनी सुनी सी लग रही है। हमने कहा कैसे? ऐसे ही एक बार 1962 में भी हुआ था, जब रशिया ने अमेरिका के सामने क्यूबा नामक देश में अपनी मिसाइलें खड़ी कर दी थी। अगर आप उस घटना को याद रखते हैं तो समझ लीजिए कि क्यूबन क्राइसिस दोबारा से जन्म ले चुका है। रशिया ने फिर से वहीं ले जाकर के वही हरकत कर दी है जो 1962 में की थी। और 1962 कितना खास था, बस मैं आपको इस बात से बता सकता हूं कि अमेरिका ने उस समय के जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने बकायदा पब्लिकली अनाउंस कर दिया था कि वी आर एट वॉर, हम किसी भी समय युद्ध में एंट्री कर सकते हैं। आप इससे अंदाजा लगाइए कि अमेरिका के लिए कितनी सांस ऊपर नीचे हो जाने जैसा होता है जब रशिया उसके सामने खड़ा हो जाता है। ऐसी स्थिति क्यों बनी है, आज के सेशन में यही सारी बातें करनी है। दुनिया भर में अभी क्या रशिया यूक्रेन कम था, क्या फिर गाजा इजराइल का कम था, या चाइना ताइवान का टेंशन कम था, जो पुतिन महाशय अपनी सबमरीन ले जा करके अमेरिका के सामने खड़ी कर दिए हैं। क्योंकि आप कितने दिन तक ये कहते रहोगे शेर आया शेर आया शेर आया, हो सकता है कि एक दिन वो घटना हो ही जाए और दुनिया युद्ध के बिल्कुल निकट पहुंच जाए। इसलिए आज का सेशन बेहद खास है। लेकिन इस सेशन को सुनने से पहले मैं आपको कुछ बातें पुरानी याद दिलाता हूं। आप याद करिए, 6 जून को इसी रियल न्यूज एंड एनालिसिस में मैंने आप लोगों को एक जानकारी दी थी, जिसमें मैंने यह कहा था कि फ्रांस को रूस ने धमकी दी है और कहा है कि अगर आपने ड्रोन्स चलाने की परमिशन दी यूक्रेन को तो मैं आपके लोगों को मरवाऊंगा। आप याद करिए, यह सेशन हमने आपके साथ साझा किया है। आपको याद हो तो मैंने यह भी सेशन में जानकारी दी थी उसी दिन कि बाइडेन ने यूक्रेन को परमिशन दे दी है कि वो रशिया के ऊपर हमला कर सकता है। अगर ये दोनों बातें ध्यान आ रही हों तो उसी सेशन में मैंने आपसे कहा था कि रशिया ने हाल ही में ऑपरेशन अनथिंकेबल लॉन्च किया है, जो कि वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ इशारा करता है। अगर ये सब बातें आपको ध्यान आ रही हैं तो आपको फिर आज का ये सेशन देखना चाहिए, क्योंकि वाई आर रशियन वॉरशिप्स इन क्यूबा, ये हेडलाइन है। रशियन शिप्स अराइव इन क्यूबा एज कोल्ड वॉर अलाइज स्ट्रेंथन देयर टाइज, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन अराइव्स इन क्यूबा, देश और दुनिया की खबर बने हुए हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है आप सभी साथियों से कि हम आप लोगों के लिए दिन पे दिन बेहतरीन कंटेंट, वेल रिसर्च कंटेंट लेकर आते हैं और आपको YouTube का एक स्टैटिक्स दिखाते हैं। संभवतः आपको मेरी अपील का कोई मतलब समझ में आएगा।